तो आज हम रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन के अंदर कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप जो है वो आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ग्लाइकोलिसिस होती क्या चीज़ है, इसकी क्या डिफिनीशन है। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम क्या देख रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की सबसे पहले डिफिनीशन क्या होती है? आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने वर्ड्स हैं? 2, एक ग्लाइको और दूसरा लाइसिस। ग्लाइको आपको पता है क्या चीज होती है? ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को, और लाइसिस का मतलब होता है व्हाट? लाइसिस, ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दरमियान में से तोड़ना है। ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता है, C3H6O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। आपने क्या करना है? ग्लूकोज को तोड़ना है, तोड़कर आपने 2 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। उन 2 मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है जी? पाइरुविक एसिड, यानी 3 कार्बन वाले। कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले 2 आपने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं जिसका नाम क्या होगा? पाइरुविक एसिड। तो आपने 3 कार्बन वाले यानी 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को तोड़कर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स आपने बनाने हैं। एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि कितने मॉलिक्यूल्स आपने बनाने हैं? 2 मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है इसको आप नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये वाला प्रोसेस एक स्टेप में नहीं होता, ये प्रोसेस स्टेप वाइज होगा। स्टेप वाइज कैसे होगा? हम सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वाला सारा जो प्रोसेस है ये आपके पास कितने क्या होगा? स्टेप वाइज होगा। तो हम स्टेप वाइज इस सारे प्रोसेस को कवर करते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पाइरुविक एसिड कैसे बनेंगे, और क्या एटीपी मिलेगा हमें, क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें। फिर एट द एंड में आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटा है तो क्या बना है? पाइरुविक एसिड बने, एटीपी बना है, एनएडी बना है, NADH2 बना है, टूटा है, क्या हुआ है वो सारा मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि हमने करना क्या है? ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाना है? पाइरुविक एसिड। ये हमारा मेन मकसद है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो ग्लूकोज को सिंपली हमने तोड़ना है, लेकिन ये काम ग्लाइकोलाइसिस का काम हमने स्टेप वाइज करना है। डायरेक्ट आप ग्लूकोज को तोड़कर 2 पाइरुविक एसिड नहीं बना सकते। आपने क्या करना है? इस प्रोसेस को स्टेप वाइज करना है। तो कैसे करेंगे हम स्टेप वाइज ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस? सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 1। तो 1 स्टेप, पहला स्टेप है आपके पास क्या? आपने सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर आपने फास्फोराइलेशन करनी है। फास्फोराइलेशन करनी है इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के अंदर आपने क्या करनी है? फास्फोराइलेशन। अब सर हमें फास्फोराइलेशन का नहीं पता, ये क्या चीज होती है? फास्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फास्फेट ग्रुप को अटैच करते हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? फास्फोराइलेशन। तो हमने ग्लूकोज की क्या करनी है? फास्फोराइलेशन। मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देता हूं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको पता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये हो गया आपका कार्बन नंबर 6। आपने क्या करना है? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसकी फास्फोराइलेशन करनी है। क्या करनी है? इसकी फास्फोराइलेशन करनी है। फास्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अटैच करते हैं फास्फेट ग्रुप को। तो हमने ये वाला ग्लूकोज है, इसके साथ कोई ऐसा कार्बन बताएं जो फ्री है। कोई ऐसा कार्बन मुझे बताएं जो फ्री है, जो सामने नजर आ रहा है। कार्बन नंबर 6। कौन सा कार्बन फ्री है? कार्बन नंबर 6। तो कार्बन नंबर 6 आपके पास फ्री है, तो यहां पर आप इजीली फास्फेट ग्रुप अटैच कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस का नाम क्या है? फास्फेट ग्रुप को अटैच करने का प्रोसेस फास्फोराइलेशन। अब यह काम जाहिर है कोई ना कोई एंजाइम करेगा, खुद बहुत तो इसने होना नहीं है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ये वाला काम करेगा? उसका नाम है काइनेज।
जो एंजाइम फास्फोराइलेशन करेगा उसका नाम क्या है? काइनेज एंजाइम। तो काइनेज एंजाइम क्या करेगा? इसकी फास्फोराइलेशन करेगा। किसकी? ग्लूकोज की। कैसे करेगा? छठे नंबर कार्बन पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। ठीक है जी, अटैच कर दें तो यह आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो छठे नंबर पे, 6 नंबर पे आपने क्या अटैच कर दिया? एक फास्फेट ग्रुप। किसने अटैच किया? एंजाइम ने। नाम क्या है? काइनेज। सिंपल सा काम आपने किया। कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस हुई है? कोई स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आई है? नहीं। सिंपल आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया। फास्फेट किस नंबर पे? छठे नंबर पे। तो नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज का नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। कोई और काम आपने किया है? नहीं। सिर्फ ग्लूकोज के साथ क्या की? फास्फोराइलेशन। किसने की? एंजाइम ने की। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब हमारा सवाल है नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है? तो ग्लूकोज का मालिक्यूल आपने सिंपली चेंज कर दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज के मालिक्यूल से आपने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप देखना है, स्टेप नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। स्टेप्स में आपको लिखवाऊंगा, एंजाइम्स के नेम भी बताऊंगा, एक सिंपल फार्मूला में आपको बताऊंगा इन स्टेप्स को याद करने का, GGF ट्रिक जिसको आप बोलते हैं। तो वो ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ये कर रहे हैं कि इसको देख रहे हैं कि क्या क्या बनेगा। अब आपके पास एंड प्रोडक्ट कौन सा बना? आखिर में क्या चीज बनी? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब आपने ग्लूकोज 6 फास्फेट को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, इस मॉलिक्यूल को आपने क्या कर देना है जी? चेंज करना है। किस चीज में चेंज करना है? इसी का एक आइसोमर होता है, इसी मॉलिक्यूल का एक आइसोमर होता है। देखें आइसोमर आपको पता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला सेम हो, C6H12O6, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। जब दोनों का फार्मूला सेम है तो नाम दोनों का मुख्तलिफ क्यों है? दोनों का नाम इसलिए मुख्तलिफ है कि दोनों क्या है? दोनों आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स क्या चीज होती है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो। अब देखते हैं इन दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो आपको पता है, क्या स्ट्रक्चर होती है? ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन नंबर 6। इस स्ट्रक्चर को अब आपने तब्दील करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज क्या होती है? उसकी स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, लेकिन कार्बन नंबर 1 इधर आ गया। अब देखें स्ट्रक्चर दोनों की है कि दोनों में फर्क है ना, लेकिन फार्मूला दोनों का क्या है? C6H12O6। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये और ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका फार्मूला सेम